दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज यूपी पीसीएस में आरओ एआरओ का रिज़ल्ट आया, लेकिन टॉप 50 में एक भी एससी एसटी वर्ग के छात्र का नाम नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर क्यों मचा हुआ है घमासान, इस मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ चंद्रशेखर के उस अनोखे ऐलान की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी मोदी के हनुमान की। इन्हें तो आप पहचानते होंगे, नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा जाता है। चिराग पासवान मोदी सरकार में मंत्री हैं। चिराग पासवान सांसद हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी के मुखिया हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। तो बड़ा सवाल ये है, आखिर बीजेपी का साथ क्यों छोड़ दिया मोदी के हनुमान ने? क्या ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक स्ट्रेटजी? इस मुद्दे पर करेंगे विशेष रूप से चर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इस समय की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर, चौंकाने वाली खबर यह है कि चिराग पासवान की पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की निगाहें भी दलित वोट बैंक पर हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में करीब 22% दलित वोटर्स हैं। तो अभी अभी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ऐलान हुआ है कि यूपी चुनाव में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी ने यूपी चुनाव 2027 को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पार्टी यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा है, एनडीए किसके नेतृत्व में बना है? बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए बना है। बिहार में लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने हमेशा एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में एलजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। अरे जब एलजेपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है तो फिर इनकी पार्टी अकेले चुनाव क्यों लड़ रही है, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एलजेपी उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारेगी सभी सीटों पर, तो इससे किसको फ़ायदा किसको नुकसान होगा? बीजेपी को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? वहीं सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने लिखा है कि अमित शाह ने योगी को हराने का पूरी तरह से प्लान कर लिया है। पहले यूजीसी लाकर सवर्ण का वोट कटवाने का पूरा ट्राई किया, अब वोट कटवा कर चिराग को सारा विधानसभा सीट पर खड़ा करवा कर पासवान समुदाय का वोट कटवाएगा। वहीं जब चिराग पासवान से पूछा गया कि आप बीजेपी से अलग होकर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमारा बीजेपी के साथ केंद्र में गठबंधन है, राज्य में गठबंधन नहीं है। उन्होंने कहा है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी। तो चिराग पासवान की पार्टी जब 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो किसका फ़ायदा करेगी, किसका नुकसान करेगी? क्या इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा या बीजेपी को नुकसान होगा? दोस्तों कहा तो ये जा रहा है कि शाह के बगैर बीजेपी में पत्ता भी नहीं हिलता। सोशल मीडिया पर तो इसको लेकर यहाँ तक की चर्चा है कि शाह खुद चाहते हैं कि चिराग पासवान यूपी में जाकर चुनाव लड़ें, जिससे बीजेपी को उसका फ़ायदा हो, जिससे दलित वोटों का ध्रुवीकरण हो। तो कहा जा रहा है कि ये चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, लड़वाया जा रहा है, जिससे बीजेपी को 27 में फ़ायदा हो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इनके लड़ने से बीजेपी को ही ज़बरदस्त नुकसान हो जाए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव होने जा रहा है और चंद्रशेखर ने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि हम दतिया उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। आपको बता दें कि दतिया के कांग्रेस एमएलए राजेंद्र भारती भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए। उन्हें 3 साल की सज़ा हुई और आप सभी को पता है कि जब किसी प्रतिनिधि को 2 साल की सज़ा होती है तो फिर उसकी विधायकी रद्द कर दी जाती है। तो यहाँ जो राजेंद्र भारती हैं उनकी विधायकी खत्म हो चुकी है, लिहाजा दतिया की जो सीट है वो अब वैकेंट है, खाली हो चुकी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी कोई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। 2028 में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है।
लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने उपचुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाई है वो काबिले गौर है। आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर जहां तक बात है, बीएसपी ने ऐलान कर दिया है कि वो कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद बीएसपी से उलट फैसले ले रहे हैं। जहां बीएसपी उपचुनाव से परहेज कर रही है तो वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद उपचुनाव में किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तो अब चाहे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी उपचुनाव में अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएगी। अब दोस्तों बात करेंगे यूपीपीसीएस के नतीजे की। यूपीपीसीएस में आरओ का नतीजा आया है। टॉप 50 में एक भी एससी एसटी वर्ग का छात्र नहीं है। बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या कारण है कि एक भी छात्र टॉप 50 में नहीं आया? आखिर इसमें सवर्ण वर्ग के ज़्यादातर छात्र क्यों सिलेक्ट हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों ये लिस्ट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इन लिस्ट पर आप लोग गौर फरमाइए। ये मैं आपको टॉप 30 लिस्ट दिखा रहा हूँ। वैसे बहुत सारी लिस्ट है लेकिन टॉप 30 आप देख सकते हैं। टॉप 30 में एक भी एससी एसटी कैंडिडेट आपको नहीं नज़र आएगा। हालांकि ओबीसी की संख्या थोड़ी बढ़ी है, ओबीसी के कैंडिडेट यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन एससी एसटी वर्ग का कैंडिडेट क्यों नहीं नज़र आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा। बड़ा सवाल ये है, क्या एससी एसटी छात्रों ने इसमें दिलचस्पी ही नहीं दिखाई, या फिर गलत मार्किंग हो गई, या फिर नाम देखकर नंबर दे दिया गया। कहा जा रहा है कि आरओ में भी इंटरव्यू होता है, और पिछले दिनों आपने देखा होगा जब यूपीएससी के नतीजे आए थे तब भी हंगामा हुआ था कि नाम देखकर, सरनेम देखकर नंबर दिए जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये एससी एसटी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसा नहीं है कि एससी एसटी वर्ग के छात्र आरओ परीक्षा में नहीं बैठते हैं, बेशक बैठते होंगे, लेकिन अगर उन्हें टॉप 50 में भी जगह नहीं मिलेगी तो जाहिर तौर पर उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया में लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सरनेम देखकर, नाम देखकर नंबर दिए जा रहे हैं और एससी एसटी वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है उसे ख़त्म किया जा रहा है। जो इंटरव्यू की प्रथा है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। इंटरव्यू की प्रथा जब तक रहेगी एससी एसटी के छात्र टॉप नहीं कर पाएंगे। और आरओ नतीजे में अगर आप देखेंगे तो टॉप किसने किया है पता है? अनिल पांडे जी ने यहाँ टॉप किया है। जनरल कैटेगरी से आते अनिल पांडे जी ने यहाँ टॉप किया है। तो इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग हंगामा भी कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जो सिस्टम बना हुआ है वो सुधरेगा कैसे, और अगर नाम देखकर नंबर दिए जा रहे हैं तो फिर इसका समाधान क्या है? ये जो समस्या अचानक आई है इसका समाधान क्या होगा? बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चिराग पासवान की पार्टी अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है किसे फ़ायदा किसे नुकसान पहुंचाएगी चिराग पासवान की पार्टी? और चंद्रशेखर आज़ाद उपचुनाव लड़ने का फैसला ले चुके हैं। उनका ये फैसला आपको कैसा लगा, और क्या वाकई इंटरव्यू की प्रथा खत्म कर देनी चाहिए? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।